वेलकम एवरीवन। मैं हूँ पीयूष जोशी और हम लोग ICS-01 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एंड सर्वे एंड लॉस असेसमेंट ये सब्जेक्ट के सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस दुनिया में कब हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस भारत में कब और कैसे हो गया। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिस इज़ थर्ड चैप्टर विच इज़ फायर एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस कैसा है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वो कैसा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं, कौन से पेरिल्स है जो कि फायर इंश्योरेंस के अंडर आते हैं, व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स विच आर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, एंड लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एड-ऑन्स अवेलेबल अंडर द फायर पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कैसे है। ट्रेडिशनली जनरल इंश्योरेंस का क्लासिफिकेशन 3 डिपार्टमेंट में किया गया। एक था फायर इंश्योरेंस, दूसरा मरीन इंश्योरेंस और तीसरा मिसलेनियस क्लास। ये 3 तरह के कैटेगरीज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में किए गए हैं। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो ना कि क्लास के बेसिस पे है, वो सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें अगर देखा जाए तो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस कैटेगरी आ रही है। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, उसमें कॉन्सिक्वेशनल लॉस फायर इंश्योरेंस आता है। उसमें इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी, जो पब्लिक लाइबिलिटी रह सकती है, एम्प्लॉयर्स का लाइबिलिटी रह सकता है, जो कि एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन एक्ट में आता है, वो रह सकता है ये कैटेगरी में। इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, ये कैटेगरी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर आता है। तो जनरली मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इस तरह से किया गया है। अब देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस जो बेसिक है, बेसिकली इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग कवर कर सकते हैं। तो फायर इंश्योरेंस में अगर देखते हैं तो बिल्डिंग्स कवर कर सकते हैं। अगर कोई गुड्स बिल्डिंग के अंदर है तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर का फर्नीचर जो रहेगा उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। पाइपलाइन जो बिल्डिंग की रहती है, प्लम्बिंग आप कह सकते हैं, है ना, प्लम्बिंग मटेरियल, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फिट किया गया है, जनरली रहता ही है ना। इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हम लोग कितने सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल के डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो वो सारे इक्विपमेंट्स हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कंसिडर करके इसमें कवर कर सकते हैं। मान लो कि कोई फैक्ट्री है और उसकी कुछ मशीनरीज़ है, तो वो भी ये फायर इंश्योरेंस में हम लोग कवर कर सकते हैं। अभी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी में स्पेसिफिकली ऐसा बता तो नहीं सकते कि किस टाइप की यूटिलिटी है, लेकिन जनरली जो यूटिलिटीज़ एक इंडस्ट्री में आती है तो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी हम लोग फायर इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि पेरिल्स कौन से आते हैं। प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख लिया कि इंश्योरेंस में कौन सी कवर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पेरिल्स कौन से कवर कर सकते हैं। अगर फायर हो गया और उसके अलाइड जो पेरिल्स है, मतलब आग लग गई, वो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। लाइटनिंग, मतलब बिजली अगर गिर गई उसके वजह से कुछ डैमेज हो गया तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, ये भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिकली मतलब कुछ एक्सप्लोजन्स है जो कि एक्सक्लूडेड है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एयरक्राफ्ट की वजह से कुछ डैमेज हो गया
तो वो इसमें कवर है। उसके बाद रायोट्स, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज जो हम लोग बोलते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। स्टॉर्म जो रहता है ना, साइक्लोन, टोर्नाडो, फ्लड आ गया, तो ऐसी जो चीज़ें मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड पेरिल जो रहती है, तो ये जो मैंने बताई ये पेरिल्स इसमें कवर कर सकते हैं हम लोग। लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड ये जो रहता है, या फिर किसी चीज़ का कटाव हो रहा है, उसके अंडर वो प्रॉपर्टी आ गया, जनरली मतलब रिवर या फिर कोस्टल जो एरिया रहता है वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पे मतलब प्रॉपर्टीज़ की वजह से डैमेज हो गई, तो ये चीज़ें भी इंश्योरेंस में हम लोग ये पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन जनरली बहुत कम जगह पे होता है, लेकिन डैमेजेस, इस कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ये बहुत बड़े मतलब पैमाने पे हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसमें कवर है। बुश फायर जो रहती है तो ये भी इसमें कवर की जा सकती है। उसके बाद इम्पैक्ट डैमेज बाय रेल और रोड व्हीकल और एनिमल, ये इसमें कवर्ड है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है इसमें इम्पैक्ट डैमेज बाय रेल रोड व्हीकल जो है, ये व्हीकल जो रहनी चाहिए ये स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंतर्गत, ये व्हीकल खुद के अगर रहते हैं तो उसको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कवरेज नहीं है। ये व्हीकल जो है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी थर्ड पार्टी की होनी चाहिए। तो अगर मतलब ये अगर ऑक्यूपायर भी है वो प्रीमाइसेस का, या फिर कोई एम्प्लॉय है जो वो प्रीमाइसेस में काम करता है, उसकी भी अगर ये व्हीकल निकली तो उसकी वजह से अगर कुछ लॉस हो गया तो वो भी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं है। हालांकि हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ें बाद में एड ऑन में हम लोग कवर कर सकते हैं। दूसरा अभी है इसमें लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। अब ये मतलब बहुत टाइप के आते हैं, जो फायर रजिस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए रहते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन होता है, और डिफरेंट कैटेगरीज आती है। तो इसमें अगर कुछ लॉस हो गया तो ये चीज़ें जो है तो इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। दीज आर द पेरिल्स विच आर कवर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। बट हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। मैंने बुश फायर तो आपको बताया था कि बुश फायर अंडर फायर पॉलिसी कवर है, लेकिन ये ऐसे भी बताते हैं कि फॉरेस्ट फायर अगर हो गया तो उसमें से बुश फायर जो हो रहा है वो उसमें कवर नहीं है। इसको मतलब हर एक इंश्योरर जो है उसकी जो पॉलिसी वर्डिंग रहती है, तो इसको ये पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि बाबा इसमें कौन सी चीज़ कवर है कि और कौन सी चीज़ कवर नहीं है। डैमेज टू बॉयलर रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स ओन एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन, तो ये भी चीज़ इसमें एक्सक्लूडेड है, क्योंकि अगर बॉयलर का स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब कंबशन चलता ही रहता है, उसके वजह से उसको कुछ डैमेज हो गया, उसका एक्सप्लोजन वगैरह हो गया, तो ये चीज़ फायर पॉलिसी में कवर नहीं है। तो दूसरा है अभी जैसा मैंने पहले बताया था कि इम्पैक्ट डैमेजेस बाय रेल रोड व्हीकल ओन्ड बाय इंश्योर्ड और ऑक्यूपायर और देयर एम्प्लॉय इज़ एक्सक्लूडेड, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसमें अगर खुद की अगर व्हीकल रहती है तो ये बाद में हम लोग एड ऑन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कोस्टल और रिवर वाटर एरोजन अंडर सब्सिडेंस। तो ये भी चीज़ है कि मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि कोस्टल एरिया और रिवर के नज़दीक है, तो वो एरिया में ऐसा प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेजेस हो सकता है। तो ये जो चीज़ है वो मतलब फायर पॉलिसी के इसमें एक्सक्लूडेड है। वॉर और सिविल वॉर और वॉर जैसे मतलब सिमेट्रिक या फिर सिमिलर जो पेरिल्स रहेंगे तो ये फायर पॉलिसी में एक्सक्लूडेड है।
और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि न्यूक्लियर जो रिस्क है ये सभी पॉलिसी में एक्सक्लूडेड है, ये किसी भी पॉलिसी में जनरली कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि लॉस टू डैमेजेस और प्रेशियस स्टोन्स रहते हैं। मान लो कि हम लोग जनरली अंगूठिया ज्वेलरी जो बनाते हैं उसमें स्टोन्स हम लोग डालते हैं, तो वो स्टोन्स जो रहते हैं वो बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो वो स्टोन्स हम लोग या फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं कर सकते। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर मनी या फिर पेपर गोल्ड भी आज आया है, ये भी चल रहा है कि फिजिकली गोल्ड खरीदी करने की जगह पे हम लोग पेपर गोल्ड परचेस करते हैं, तो उसको कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो ये चीज़ें भी इसमें कवर्ड नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम्स जो मान लो कि कुछ हार्ड डिस्क है या फिर कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर रिलेटेड जो सिस्टम रहेगा ये इसमें कवर नहीं है। मैंने और एक यहाँ पे बताया था कि ये देख सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ये जनरली हम लोग बोलते हैं कि हस्तलिखित जो भी मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये में भी पुराने वाले कुछ ग्रंथ हो सकते हैं या फिर कोई पुरानी वाली किताब हो सकती है जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वाली चीज़ जो रहती है या फिर किसी मतलब फेमस पेंटर ने ड्राइंग बनाई है और उसकी कॉस्टिंग बहुत इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें हम लोग पॉलिसी में कवर नहीं कर सकते। एक्सप्लोजिव अगर हमारे ये प्रीमाइसेस में रहता है तो एक्सप्लोजिव हम इसमें कवर नहीं कर सकते। हालांकि ये जो मैंने अलग से इसमें ये किया है, अब हाईलाइट किया है, ये चीज़ बाद में हम लोग बताएंगे कि एड ऑन में भी ये चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आता है कि लॉस और डैमेज टू स्टॉक इन कोल्ड स्टोरेजेस बाय चेंज इन टेम्परेचर। मान लो कि किसी कोल्ड स्टोरेज में कोई स्टॉक है और उसको कोल्ड टेम्परेचर या फिर जो भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में उसको स्टोर करना मैंडेटरी है, और पावर फेल्योर की वजह से मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पे गलत हो गया, तो उसकी वजह से जो स्टॉक को नुकसान हो गया वो चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कवर नहीं है। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से कवर भी की जा सकती है। अर्थक्वेक और कॉन्सिक्वेशनल जो लॉसेस है ये कवर नहीं है जनरली, इसको एड ऑन में हम लोगों को कवर करना पड़ता है। थेफ्ट ड्यूरिंग और आफ्टर ऑपरेशन ऑफ पेरिल ये कवर नहीं है। मतलब फायर अगर किसी प्रीमाइसेस में होता है तो उसमें अगर उस फायर होने से पहले आग लगती है या फिर फायर होने के बाद आग लगती है और उसमें कुछ सामान या फिर जो भी गुड्स वगैरह रहेंगे या अगर चोरी को चले गए तो वो चीज़ ये पॉलिसी में कवर नहीं है। डैमेज टू मशीन बाय शॉर्ट सर्किट और अदर स्पेसिफाइड पेरिल, ये चीज़ इसमें कवर नहीं है। हालांकि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, ये हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करने ही वाले हैं। उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं तो उसको आर्किटेक्ट की फ़ीस देनी पड़ती है, और मान लो कि वो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया तो उसमें उसको मलबा जो हटा रहे हैं उसको भी कुछ कॉस्टिंग लगता है, तो ये भी चीज़ जो है वो क्लेम अमाउंट में रिस्पेक्टिवली कवर्ड नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे कि एक्सेस ऑफ 3% एंड 1% ऑफ क्लेम अमाउंट रिस्पेक्टिवली, तो दिस इज़ एक्सक्लूडेड बट दिस इज़ अलाउड इन एड ऑन। तो अभी हम ये हो गए ये फायर पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स क्या क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि एड ऑन में ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो भी हम लोगों को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। तो वो देखेंगे कि क्या पॉइंट्स है वो अभी एड ऑन में स्पेशली। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रेशियस स्टोन्स ड्राइंग है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पेपर मनी है,
कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड है, एक्सप्लोजिव्स है। इसके लिए स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों को पॉलिसी में इंसर्ट करनी पड़ती है, और तब जाके हम लोग ये ऐदर एड ऑन या फिर स्पेशल टर्म के द्वारा ये हम चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, लॉस और डैमेज टू स्टॉक इन कोल्ड स्टोरेज बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंश्योर्ड पेरिल, मतलब मान लो कि कहाँ पे तो जो हमारी फायर पॉलिसी के अंडर इंक्लूडेड मतलब पेरिल है, तो उसकी वजह से पावर फेल्यूर हो गया और सेम इज़ रिजल्टिंग डेट्रियोरेशन ऑफ स्टॉक और चेंज इन टेम्परेचर। मतलब डेट्रियोरेशन क्या बोलते हैं हम लोग कि स्टॉक खराब हो जाना है ना, तो वो अगर रिजल्ट है पावर फेल्यूर का, अन्य पावर फेल्यूर रिजल्ट है जो इंश्योर्ड पेरिल है उसका, तो वो चीज़ में ये हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने बताया था कि ये चीज़ हम लोग उसमें कवर नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थक्वेक और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक यहाँ पे कवर नहीं है, तो ये एड ऑन में हम लोग कवर कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहाँ पे आता है, मान लो कि बॉयलर है, बॉयलर का खुद का मतलब एक्सप्लोजन अगर होता है तो वो कवर्ड नहीं है, लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जो स्वाभाविक रूप से कंबस्शन होता है ना, तो वो जो चीज़ रहती है ये लोग हम लोग एड ऑन में हम लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डैमेज टू मशीन बाय शॉर्ट सर्किट और अदर स्पेसिफाइड पेरिल, ये वो जो मशीन है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है वो तो हम लोग इसमें कवर नहीं कर सकते, लेकिन वो मशीन डैमेज हो गया और उसकी वजह से मान लो कि फायर हो गया, और उसके आजू बाजू में कुछ दूसरी मशीन्स है जो कि उसकी आग लगने की वजह से डैमेज हो गई है, तो वो बाकी की जो मशीन्स रहेंगी तो वो हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मतलब ये प्रोविज़न कर मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको ऐड ऑन नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन ये कंडीशन है कि वो छोड़ के दूसरी मशीन्स हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके बाद आर्किटेक्ट की फ़ीस और जो मलबा रिमूव करने का कॉस्ट है, तो उसको रिस्पेक्टिवली हम लोग एड ऑन में उसको कवर कर सकते हैं। दूसरी अभी इसमें आता है कि इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू ऑन रेल और रोड व्हीकल, और ये मैंने बताया था कि अगर ये खुद की अगर रहती है व्हीकल है ना, तो वो हम लोग इसमें कवर नहीं कर सकते। खाली इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू थर्ड पार्टी जो रेल और रोड व्हीकल रहती है ना, तो उसको ही हम लोग स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर कर सकते थे, लेकिन खुद की अगर व्हीकल रही तो उसको अगर कवर करना है तो हम लोगों को एड ऑन कवर उसमें लेना पड़ेगा। फोर्क लिफ्ट अगर डैमेज हो जाती है तो भी हम लोग उसको एड ऑन में कवर कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक है और उसको फायर की वजह से या फिर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है अंडर आवर पॉलिसी, तो उसकी वजह से वो स्पॉइल हो जाता है। जनरली टोबैको वगैरह ऐसा अगर रहता है ना, तो उसके अंडर ये मटेरियल अगर स्पॉइल हो गया है ना, तो वो हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं एड ऑन में। टेम्पररी रिमूवल, मान लो कि वहाँ पे फायर हो गया और वो जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे से हम लोगों को जो गुड्स है या फिर कोई मटेरियल है वो दूसरी जगह पे हटाना पड़ा, तब ये अगर हम लोगों को एडिशनल एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं फॉर अल्टरनेट एकोमोडेशन, ये जो है ये चीज़ हम लोग इसमें एड ऑन में कवर कर सकते हैं। लॉस ऑफ रेंट है ना, दूसरी एकोमोडेट कर रहे तो वहाँ पे रेंट भी तो लगेगा ना, खुद का रहा तो ठीक है, लेकिन दूसरा रहा तो वो चीज़ इसमें एड ऑन में हम लोग कवर कर सकते हैं। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टार्टअप एक्सपेंसेस कैन बी कवर्ड इन एड ऑन कवर। स्टार्टअप में एक्चुअली ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीशन होने ही वाला है, लेकिन कंप्लीशन होने से पहले वहाँ पे फायर हो गया, तब वो केस में हम लोग उसकी वजह से जो डिले हो रहा है स्टार्टअप में, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ऑपरेशन ऑफ रेल हो गया, मतलब फायर वहाँ पे हो गया, तो उसकी वजह से जो शेड्यूल्ड मैन्युफैक्चरिंग था जो स्टार्ट हम लोग करने वाले थे वो नहीं हो गया,
तो उसके वजह से जो डिले हो रहा है वो स्टार्टअप एक्सपेंसेस में हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको एड ऑन प्रोविज़न में मतलब एड ऑन का प्रोविज़न हम लोगों को ये पॉलिसी में लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो में अभी ये तो वैसे बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन हमने इस वीडियो में देखा है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कैसा है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कैसा है, और जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको हम लोगों ने ये वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से उसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी कवर है, कौन से पेरिल्स उसके अंडर आते हैं, कौन से एक्सक्लूजन्स है और कौन से एड ऑन्स है। तो अभी ये वीडियो को हम लोग ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। आप अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या फिर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे स्पेशली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कुछ सजेशंस मेरे वीडियो के रिगार्डिंग रहेंगे, या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।